Hello students, today we are going to learn the chapter number 6, that is a poem. बच्चों आज ये एक हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपैथी. सिंपैथी का मीनिंग क्या होता है? सहानुभूति. अगर हम सिंपैथी की बात करें तो सिंपैथी की मीनिंग होती है सहानुभूति. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सहानुभूति? सहानुभूति क्या होती है? सहानुभूति, दैट इज सिंपैथी. सहानुभूति यानी सिंपैथी, हम अगर दुख में होते हैं या फिर किसी तरह के कष्ट में होते हैं या हमारे साथ अगर कोई ऐसी घटना घट जाती है तो लोग आते हैं हमारे पास और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, हमें दुख तकलीफ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड सिंपैथी यानी सहानुभूति. यानी वो ऐसा जाहिर कर रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं. सो ये चैप्टर, ये जो पोएम है, ये भी इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से सिंपैथी जो होती है वो एक बहुत ही हमारे जीवन के लिए सिंपैथी किस तरह से महत्वपूर्ण है, किस तरह से इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट. आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड माई ग्रिफ अ प्राउड मैन हर्ड. सॉरो का मतलब आप जानते हैं दुख. डिस्ट्रेस्ड का मतलब भी होता है दुख यानी दुखी. यानी कि यहाँ जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं? पोएट हैं या चार्ल्स मैके. इन्होंने कहा कि मैं दुख और तकलीफों से घिरा हुआ था, गहरे दुख में डूबा हुआ था. माई ग्रिफ, मेरे दर्द को, मेरी तकलीफ को एक प्राउड मैन ने सुना. अ प्राउड मैन हर्ड. हिज लुक्स वर कोल्ड, ही गेव मी गोल्ड. वो काफी शांत था, मतलब वो कोल्ड दिख रहा था, शांत दिख रहा था. यहाँ कोल्ड का मतलब ठंडा नहीं, या शांत होगा. ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे गोल्ड दिया. अब यहाँ गोल्ड का मतलब सोने से नहीं है, यहाँ गोल्ड का मतलब धन होता है. सो उसने मुझे कुछ धन दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड. उसने मुझे धन तो दिया लेकिन उसने एक भी काइंडली वर्ड मेरे से नहीं बोला. यानी कि सहानुभूति के शब्दों का उसने इस्तेमाल नहीं किया, उसने मेरे से दया का भाव नहीं दिखाया. माई सॉरो पास्ट, आई पेड हिम बैक. मेरी दुख और तकलीफें दूर हो गईं और मैंने उसके द्वारा जो दिया गया था धन, वो मैंने उसे वापस कर दिया. द गोल्ड ही गेव टू मी, जो उसने मुझे धन दिया था. देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैं खड़ा हुआ. एरेक्ट मतलब सीधा खड़ा होना. देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पोक माई थैंक्स, और मैंने उसे धन्यवाद दिया. एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी चैरिटी यानी उसके द्वारा ये जो चैरिटी किया गया था, ये जो पुण्य का काम किया गया था, ये जो दान किया गया था, उसको मैंने धन्यवाद दिया, उसे मैंने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया. आई ले इन वांट. नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट कहते हैं आई ले इन वांट एंड ग्रिफ एंड पेन. मैं, वांट का मतलब होता है जरूरत, चाहत. मुझे जरूरत थी, मैं जरूरत में पड़ा हुआ था. एंड ग्रिफ, दुख में, तकलीफ में, पेन में, दर्द में था. अ पुअर मैन पास्ड माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से होकर के गुजरता है, मेरे पास से होकर के गुजरता है. ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, उसने मेरे सर के ऊपर हाथ फेरा और उसके बाद उसने मुझे रोटी का टुकड़ा दिया, उसने मुझे रोटी दी. ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे. वो वॉच्ड का मतलब यहाँ पे आपको ध्यान देना, यानी कि उसके लिए आपको उसकी सहायता करना, उसकी देखभाल करना. सो दिन और रात उसने मेरी मदद की, उसने दिन और रात मेरे ऊपर ध्यान दिया. हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन. पोएट कहते हैं कि उसके द्वारा किए गए इस पुण्य को मैं कैसे वापस करूं, मैं कैसे उसे पे बैक करूं. फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो कुछ भी उसने मेरे लिए किया था. ओह, गोल्ड इज ग्रेट बट ग्रेटर फार इज हेवनली सिंपैथी. गोल्ड तो बहुत ही बड़ा चीज है, गोल्ड धन तो बहुत ही बड़ा है,
वास्तव में धन एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन धन से भी बड़ी चीज है, बट ग्रेटर फार, धन से भी कहीं बड़ा इज हेवनली सिंपैथी। हेवनली का मतलब होता है स्वर्गिक, स्वर्ग के जैसा। तो कहते हैं पोएट की जो सिंपैथी है वो स्वर्ग के समान, सिंपैथी जो है स्वर्ग के जैसी सिंपैथी, सहानुभूति धन से भी बड़ी है। यानी कि अगर आपको कोई धन देता है और कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सहानुभूति के 4 शब्द सुना देता है, तो सहानुभूति धन से ज्यादा बड़ी होती है। तो इस पूरे पोएम का थीम क्या निकला कि सिंपैथी इज बेटर देन गोल्ड, सिंपैथी इज बेटर देन मनी, सहानुभूति धन से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। इस प्रकार हमने इस पोएम को देखा बच्चों। इस पोएम को आप खुद से पढ़ें। कई सारे वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख दिए जो आपके इसमें वर्ड मीनिंग्स दिए हुए थे। बाकी कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि आपको उसके बारे में न समझ में आए। मैंने इस वीडियो में बीच में बहुत सारे वर्ड्स को आपको उसके मीनिंग्स को बताने की कोशिश की है। बाकी अगर कहीं से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो आपको नहीं समझ में आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। सो बच्चों, एक और चीज आपसे मैं बोलना चाहूँगा, आपके लाइक से जो हमारे वीडियोस बनते हैं हमारे टीचर्स के द्वारा, उनके ऊपर हमारे लाइक्स नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि बच्चों आप वीडियोस को बहुत ध्यान से बार बार देख नहीं रहे हैं और इसका नतीजा ये हुआ कि आपकी जो पढ़ाई होगी वो ठीक से नहीं होगी। तो एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, जब तक ऐसे हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, तब तक आप लोग इन वीडियोस को बार बार देखिए, इनके व्यूज इनको क्लिक कीजिए, इनके लाइक्स दीजिए, व्यूज बढ़ाइए, ताकि उसमें आपका भी बेनिफिट है। आप खुद से जो वीडियोस देख रहे हैं उन वीडियोस को आप बार बार देखने से आपको वो याद भी हो जाएंगे। चैप्टर आपको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। कई सारी चीजें जो छूट जाती हैं वो भी चीजें आपकी समझ में आएंगी। एंड एज यूजुअल जैसा कि हम लोग इसके एक्सरसाइज को करते हैं, तो वो एक्सरसाइज आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप उसको करके फिर नोटबुक में दिखा सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप ये नोट कर सकते हैं वर्ड मीनिंग्स।